अभी बस एक वीडियो पहले हमने बात की कि किसी भी कारोबार में बड़ी सरमायादारी करने से पहले सार्फिन को उस कारोबार की इंटरप्राइज वैल्यू जांचनी चाहिए, यानी वो असासे जो कि कारोबार के काम में कारामद हैं, उनकी वैल्यू या कदर को समझना चाहिए। इस ही बात को आगे बढ़ाते हुए हमने बात की थी कि अक्सर सारिफीन इबिट्टा की बुनियाद पे भी फैसला लेते हैं और ले सकते हैं, क्योंकि इबिट्टा भी कारोबार के मुआशी हालात का सही अंदाजा कर सकता है। वैसे ये इबिट्टा होता क्या है? तो जी, इसका मतलब तो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, यानी किसी भी कारोबार की वो कमाई जो कि सूद, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के काटे जाने से पहले होती है। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के तस्वुर को समझने के लिए आप इस ही सिलसिले की पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। हाँ, तो ये इबिट्टा इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये कारोबार की असल कमाई या उसके असासों की असल वुसअत की तस्वीर दिखा रहा होता है। यानी ये वो पैसा है जिस पे कारोबारी ये सब नहीं कह सकता कि जी मैं क्या करूं, हुकूमत ने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है वरना मेरा कारोबार तो बहुत कमा रहा है। या फिर ये कि बस जी, मेरी जो मशीन है ना वो अमेरिका की है, इसलिए इस पे डेप्रीसिएशन थोड़ा ज़्यादा लगता है वरना मेरी कमाई तो बहुत है। या कोई भी और ऐसी बात। और इसको ढूंढने का फॉर्मूला होता है ये, जिसमें बैलेंस शीट का ये हिस्सा कहलाता है ईवी, यानी एंटरप्राइज वैल्यू, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। और इसको तकसीम किया जाता है इबिट्टा से, जो कि इनकम स्टेटमेंट में यहां मौजूद होती है।